आज के इस कार्यक्रम की क्रियान्विति नहीं हो पाती यदि तीन महानुभावों का अत्यधिक परिश्रम, बुद्धि, कौशल, तकनीक से मुझे सहयोग नहीं मिलता। इसलिए इस सारी किताब की सज्जा, इस किताब के छपने में जिनका योगदान है, यदि उनका स्वागत न हो तो ये कृतज्ञता होगी। इस किताब को एक अच्छा स्वरूप देने के अंदर एक बार नहीं अनेक बार ये सुझाव वो सुझाव, ये पुस्तक कैसे ठीक प्रकार से बने, इसमें सर्वाधिक परिश्रम करके जिसने काम किया और उसके बार बार लिखने के लिए प्रेरित होना पड़ा। ऐसे एक नौजवान से बनवारी कुमावत को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। बौद्धि प्रकाशन में वो काम करते हैं, पर मैं आपसे सही कहता हूं कि उसका जीव किताब में पड़ता है। वो कहता लखाओ साहब ऐसा नहीं तो ऐसा कर दे, वरना आदमी तो एक बार कहता कि मैं एक बार मेहनत कर दूं, 6 बार क्यों करूं, पर एक बार नहीं 20 बार 30 बार। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा बनवारी कुमावत का श्री मुजफ्फर हुसैन साहब आपसे कि इसका माल्यार्पण कर और इसको स्मृति चिन्ह देकर और शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत करें। मतलब अद्भुत किस्म का काम करने वाला कार्यकर्ता है। सामान्य गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला, सामान्यतः परिवार, एक सामान्य कुमावत परिवार से, गांव की पृष्ठभूमि का लड़का, पर मैं आपको सही कहता हूं, मैं अभिभूत हूं उसकी मेहनत से, उसके परिश्रम से, जिसके कारण इस पुस्तक का एक स्वरूप बन पाया। अच्छा, पुस्तक में आपकी खुशबू और इस संपूर्ण सभागृह की खुशबू आपके गले। धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब, और बनवारी तेरे को भी धन्यवाद। किताब बंद तो गई, पर किताब का मुख्य प्रश्न क्या हो? किताब बोले कैसे? किताब को बिना खोले, बिना पढ़े किताब को आदमी पढ़ ले, इसके इस स्वरूप को देने के लिए जिसने अत्यधिक परिश्रम के साथ में इसका कवर पेज बनाया। ये कवर पेज यूं नहीं बना इस किताब का मुख्य प्रश्न, इसके अंदर जितनी रचनाएं मिली, जो इतिहास का निचोड़ मिला, उस निचोड़ में नवरोज का प्रसंग, आगरे का किला, डोली को धोखे से बुला लेना, पर्दा और कनात उठाते समय सिंह स्वरूपा दुर्गा का प्रकट होना, राजलमई का, उस क्षत्राणी के शौर्य सतीत्व की रक्षा के लिए ये जो अद्भुत किस्म की किताब के अंदर जो सामग्री मिली, उसको मुख्य पृष्ठ पे लाना और मुख्य पृष्ठ देखकर पूरी किताब को पढ़ लेना, इस सब काम को जिसने अत्यधिक परिश्रम के साथ तैयार किया वो मोइनुद्दीन कादरी हैं। बंबई के रहने वाले हैं, अजमेर में अभी वर्तमान में रहते हैं, पत्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट है, और जिन्होंने बहुत परिश्रम के साथ में इसको मुख्य पृष्ठ तैयार करने में, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होगा, क्या होगा, कैसी स्थिति बनेगी, मैं मोइन कादरी से कहता हूं वो आए और आकर के मैं निवेदन करना चाहूंगा मोइन कादरी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवल को। जब पुस्तक का कवर पेज बन रहा था तो डोली कैसी हो, आजकल के सिनेमा वाली डोली हो या अकबर के काल में जो डोली गई थी वो डोली कैसी होगी? डोली होगी तो उसमें सिंह का प्रकट कैसे होगा? डोली प्रकट होगी तो उसकी कनात कैसे उठाई जाएगी? इस सारी किताब को पढ़ने के बाद
जिसका एक परिदृश्य तैयार किया गया, मूल अवधारणा पीटर मुंडी की, जिसने कभी मुगल काल के अंदर कोई स्केच किया होगा। और उसके बाद श्री अशोक जी जेदिया, दुबई में बहुत वर्षों तक काम किया, सीकर जिले के रहने वाले, बेहस्त चित्रकार, रंगकार, और जिन्होंने ये जो स्वरूप किताब का आपको नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से डोली वहां आगरे के दरबार में जा रही है, उसकी कनात उठाई जा रही है और उस कनात के अंदर एक सौंदर्यमयी किसी महिला नहीं, कोई रानी नहीं, बल्कि उसके सतीत्व की रक्षा के लिए और उसके शौर्य के कारण, उस रानी का ही करामात थी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्षत्राणी की करामात थी कि जिसका सतीत्व का इतना बल था कि अपने इष्ट देवी को स्मरण किया और उसमें से सिंह स्वरूप का प्रकटीकरण हुआ। इसको वास्तव में वैसा का वैसा दिखाने का काम जिसने किया, अशोक जी जेदिया ने। श्री अशोक जी जेदिया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए और मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए पद्मश्री सूर्यदेव सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। जेदिया जी उन दिनों अरब कंट्री से आए थे, हमारा इनसे परिचय हुआ, हमने ये काम दे दिया तो कहने लगे साहब मैं तो वहाँ वैसे वैसे चित्र बना के आया था। मैंने कहा वैसे भी बनाओ, हिंदुस्तान की 500 साल पहले चलो। बहुत कुशलता से इन्होंने इस काम को किया, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इनके प्रति। बहुत ये मेरा दायित्व था, मैं अकेला अपने माथे क्रेडिट ले लूँ ये ठीक नहीं है। यह है इसकी सारी रूप रज्जा सजा जो बहुत अच्छा लग रहा है वो इन तीनों के कारण से है, कमी मेरे कारण हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। गुणों की कद्र होनी ही चाहिए। किसी शायर ने लिखा कि चलने वाले को न मंजिल से डगर से देखिए, चलने वाले को न मंजिल से डगर से देखिए, तैरने वाले को न तट से लहर से देखिए, और खोजना है यदि भीड़ भरी दुनिया में इंसान आपको तो आदमी को आदमी की नजर से देखिए। ऐसा सुंदर आपके मन में चित्त में ऐसे भाव हैं कि आपने उनका सम्मान किया। निश्चित रूप से नींव के पत्थर तो दूसरे होते ही होते हैं, लेकिन जमाना ऐसा आ गया कि नींव के पत्थरों को याद नहीं किया जाता। आपने उस परंपरा का निर्वहन किया, इस नाते आपका आभार। हमारे यहाँ पर परंपराएं रही, सांस्कृतिक परिवेश हमारा, ये पुस्तक विमोचन समारोह। मैं आप लोगों से एक बात कहते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ आगे विधिवत रूप से हो कि हमारा जब व्यक्ति ने विकास करना शुरू किया, इंसान ने, संसार की सबसे सुंदरतम कृति मानव है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया उन सब में सबसे सुंदरतम कृति है। और मानव ने जब विकास से आगे आगे चलना शुरू किया तब उसके सामने कुछ दिक्कतें आई। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये विषय जब उसके सामने आया तो फिर बड़े बुजुर्गों ने जिससे जहां से कुछ तथ्य मिल पा रहे थे वो लेने शुरू किए कि करणीय काम कौन से और अकरणीय काम कौन से। ये संशय हमारे सामने था। तो संस्कृत साहित्य की एक लंबी परंपरा हमारे पास में रही। ऋषि परंपरा में हमें एक सूत्र दिया कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। हमारा ऋषि लिखता है, व्यक्ति ने सोचा कि तर्क वितर्क से काम चल जाए, क्योंकि पुस्तक लिखने में भी वैसे काम चलते हैं, लेकिन तर्क कट गया। एक ने तर्क दिया, दूसरे ने काट दिया, तो तर्क से काम नहीं चला। तो फिर क्या किया जाए? श्रुतियों पर विश्वास किया जाए, लेकिन श्रुतियां बहुत सी थी तो श्रुतियों से काम नहीं चला। फिर कहा गया धर्म की शरण में चले जाएं, तो धर्म का तत्व तो बहुत ही गूढ़ था, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम था। हिंदी के हमारे एक रचनाकार कवि हुए रहीम जी, उन्होंने कहा कि रहीमन बात अगम में की कहत सुरन की ना है, जे जानत ते कहत नहीं, कहते थे जानत ना है। इसलिए धर्म वाली बात से भी हमारा काम नहीं चला, तो क्या करें? तब हमारे ऋषि ने एक सूत्र हमें दिया कि तर्क प्रतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः से पंथा। महान व्यक्ति जिस रास्ते से होकर के गुजरे हैं वो रास्ता अपना लेना चाहिए। ये आज इस मंच पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति महान व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए हम उनसे सुनेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक की जो सामग्री है, लखाब साहब उस पर बोलेंगे, उससे पहले मैं आपसे लोगों से ये कहूं, इस पुस्तक में जो सामग्री है उसमें राजस्थानी डिंगल काव्य से सामग्री ली गई है। हमारा सौभाग्य है कि इस पुस्तक में जो सामग्री आपने ली है
डिंगल काव्य रचना करने वाला एक लेखक हमारे बीच में, एक कवि हमारे बीच है, जिनका एक छंद इस पुस्तक में है। मैं सबसे पहले, क्योंकि दो तरह की रचना इसमें है, वो रचनाकार जिन्होंने रचना की और आज संसार में नहीं है, और वो रचनाकार जो आज उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले हम एक छंद सुनते हैं गिरधर रत्नू दासोड़ी से, जो पधारे राजभाई शाह के चरित्र को लेकर के, इसी घटना को लेकर के आपने वो छंद लिखा है। इस पुस्तक की सामग्री भी वो है गिरधर रत्नू, जो कि डिंगल के आज की पीढ़ी के अकेले हस्ता डिंगल काव्य परंपरा में छंद कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं और कैसे सामग्री माननीय लखावत साहब को मिली। गिरधर रत्नू प्रासन और गीत है। करी मुगलान हिंदवान सिंहदाल गब्बर और सको दुनियान रे साव सामे कपट मन राचने अनीति कूड़ता अनपहन जिगणरी खबर पामे जीत मन भरोसो थदरिया जोर रो अन तोरो रो लियो गुण देख तोरो चोर दद भामण्याम दिशा मन चलायो अन सोर दिन हलायो काम सोरो याल दिन नगट नव रोज रे योलावे अन थड़ावे बात सब राग छानी तामसु हुरमा राणिया तेड़वे नीचरा नैन फुटराप काने कमत पीथल तणी जागवन कामणी भामणी भूल सूठे आईन सामणी सीधरी देख थल सांपरत धारगुर इष्ट कर याद याही ताड़ दद नाररी ही चौराड़वे जगत में पीथरी लाज जावे भगतरी याद दिन भीग बीजो बता आप बिन दूसरो कवन आवे अर्ध सुन करुणा तणी झट ईशरी नीशरी निबाहन जात नातौन पेखता बीसरी भुजा तण कूगियो और तीसरी ताड़ में सिंह तातो अपन मुगलान राउदा ही किया आप मन हो रंगाद उठी रात कम धेसरी लाज कद राजला रूप बिगराल रडियाल रूठी हरामी अकबर डरियो दद ये में दिखायो के हरि रूप देवी इष्ट दद सिमरियो मुगल मन आपरे कंपियो सात हिंदवाण केवी अन पगा सो धूजियो पड़ियो डर पगा में लुटापण आज तक लाद लूटी न बगस दे प्राण है हमर के बीसत छतरिया लाग नवरोध छूटी बचा ही आबरू पीतरी बीसत थती है बातवा नगो छानी और मिटा ही लाग नवरोजरी मातते मुदे बिन बात ने जगत मानी उदाही राजला सुने अब ईश्वरी दी निष्की दियो सुदस ताके और जैम ही राख दे लाजला गामणी राजपति राजरी लाज राखे। बहुत आभार डिंगल काव्य पाठ गिरधर रत्नू के मुखारविंद से। और हमारे सौभाग्य से परम पूज्य जगत गुरु श्री रामदयाल जी महाराज का पदार्पण, हमारे लिए आज आपका आशीर्वाद मिलेगा, संत शिरोमणि का आशीर्वाद।